If you are still confused between how many, how much, how often, then this video is going to change your English. सोचिए, you know English words, but you can't ask questions properly. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? Don't worry friends. आज के इस 0 to Fluent English कोर्स में I will teach you 15 plus powerful WH words with simple examples. And friends, after watching this video, you will be able to ask questions confidently in English. So let's start this amazing learning journey. चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा यह वीडियो, जिसमें हम WH वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारा पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आएगा, तब जाकर हम WH वर्ड्स कंप्लीट कर पाएंगे। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को देखा तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप WH वर्ड्स का यूज करना सीख जाएंगे और हर तरह के क्वेश्चंस को भी पूछना शुरू कर देंगे। यदि आपको WH वर्ड्स आते हैं तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे और हर पर्सन से अच्छे से डील कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो, जिसमें हम WH वर्ड्स के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। WH वर्ड्स पार्ट 2। हाउ मैनी, कितने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ नंबरिंग जो चल रही है वो 9 से स्टार्ट है, क्योंकि अभी तक हम 1 से लेकर 8 तक जो WH वर्ड्स थे उसको हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देखिए, छोटा सा वीडियो है। आज थोड़ा हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। हाउ मैनी, कितने, काउंटेबल चीज़ों के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको हमेशा याद रखना है, जो चीज़ आप काउंट कर सको, जो चीज़ आप गिन सको 1 2 3 4 इस तरह से आप जो चीज़ गिन सको जो काउंटेबल हो, तो ऐसी काउंटेबल नाउन जिनको गिना जा सके उनके लिए हम हाउ मैनी का यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। आपको एक बात और याद रखना है, हाउ मैनी के साथ आपको प्लूरल नाउन लगाना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्टूडेंट्स, बुक्स, एप्पल्स। जो चीज़ संख्या में ज़्यादा हो उसके लिए हमको हाउ मैनी का यूज करना है। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी बुक है। हाउ मैनी एप्पल्स आर इन द बास्केट, टोकरी में कितने सेब हैं। हाउ मैनी पीपल केम टू द पार्टी, कितने लोग पार्टी में आए। हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो आप देखिए, जो हमारा पहला सेंटेंस था यहाँ पर स्टूडेंट्स है, तो कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स को भी गिन सकते हैं, बुक्स को भी गिन सकते हैं, जो एप्पल्स होते हैं उनको भी गिन सकते हैं, पीपल को भी गिन सकते हैं, डेज को भी गिन सकते हैं। जो 1 वीक में जो 7 डेज होते हैं, आप 7 डेज को भी गिन सकते हैं, क्योंकि 7 भी काउंटेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अब जो सेकंड हमारा आज का WH वर्ड है वो है हाउ मच। हाउ मच मतलब होता है कितना, अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए मतलब कि जो चीज़ अनकाउंटेबल हो, जिनको गिना ना जा सके, जैसे वाटर, मनी, टाइम, लव, शुगर। ये सभी चीज़ें जो हैं उनको हम गिन नहीं सकते, इसलिए हम इनको अनकाउंटेबल में रखते हैं। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, जो मनी एंड रुपीज़ होता है, रुपीज़ को हम काउंटेबल में रखते हैं एंड मनी को अनकाउंटेबल में रखते हैं। हाउ मच रिस्पेक्ट डू यू गिव टू अदर्स, आप कितनी जो इज्जत है दूसरे लोगों को देते हो। हाउ मच एनर्जी डू यू हैव टुडे, आपके पास आज कितनी एनर्जी है, ताकत है। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कोर्स, इस कोर्स के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। तो जब भी कोई चीज़ आपको अनकाउंटेबल दिखे वहाँ पर आपको हाउ मच का यूज करना है, और जब कोई चीज़ आपको लगे कि हाँ मैं इसको गिन सकता हूँ, तो वहाँ पर आपको हाउ मैनी का यूज करना है। कभी भी आप हाउ मच एप्पल नहीं बोलेंगे, क्योंकि एप्पल को हम गिन सकते हैं, और कभी भी आप हाउ मैनी वाटर नहीं बोलोगे, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है, उसको आप कभी नहीं गिन सकते। यदि आपको लगता है कि हम गिन सकते हैं तो आप किचन में जाके पानी जो रखा होगा उसको गिन कर देखना, यदि वो गिना जा सके तो भाई आप हाउ मैनी लगाना। लेकिन आप जानते हैं कि वाटर जो भी लिक्विड रहता है वो अनकाउंटेबल रहता है, तो आपको वाटर के साथ, शुगर के साथ, जो भी आप फील करते हो, जो भी आपके इमोशंस रहते हैं, जैसे लव होता है, हैट होता है, तो ये सब चीज़ें जो है अनकाउंटेबल होती हैं। टाइम भी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, मनी, ये सब अनकाउंटेबल में आते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, तुम रोज कितना पानी पीते हो। हाउ मच शुगर डू यू नीड,
तुम्हें कितनी चीनी चाहिए या कितनी चीनी की ज़रूरत है। यहाँ पर डू यू नीड की जगह डू यू वांट आना चाहिए था। हाउ मच मिल्क इज इन द ग्लास, गिलास में कितना दूध है। हाउ मच टाइम डू यू नीड, तुम्हें कितना समय चाहिए या तुम्हें कितने समय की ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ आपको नीड दिख रहा हो वहाँ पर आप वांट भी लगा सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में एक ही सेंस निकलता है। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मतलब होता है कितनी बार। फ्रेंड्स, जब फ्रिक्वेंसी की बात हो, जब कोई चीज़ बार बार हो रही हो या कोई चीज़ बार बार होने वाली हो, तब हम वहाँ पर हाउ ऑफन का यूज करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ हमेशा चले या फिर कभी कभी चले, तब हम वहाँ पर हाउ ऑफन का यूज करेंगे। क्योंकि जहाँ पर हमको फ्रिक्वेंसी दिखाना हो वहाँ पर आपको हाउ ऑफन का यूज करना है, कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम, तुम जिम कितनी बार जाते हो। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, तुम टीवी कितनी बार देखते हो। हाउ ऑफन डू यू कॉल योर पेरेंट्स, तुम अपने माता पिता को कितनी बार फ़ोन करते हो। हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, तुम अंग्रेजी की प्रैक्टिस कितनी बार करते हो। हाउ ऑफन डू यू विजिट योर विलेज, तुम अपने गांव कितनी बार जाते हो। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको फ्रिक्वेंसी की बात करना हो तब वहाँ पर आपको हाउ ऑफन का यूज करना है। जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल नाउन हो तब आपको वहाँ पर हाउ मच का यूज करना है। और जब आपको कभी काउंटेबल नाउन दिखे वहाँ पर आपको हाउ मैनी का यूज करना है। तो हाउ मैनी, हाउ ऑफन एंड हाउ मच तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको ज़रूर प्रिपेयर करें और आज ही से आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दें। 8 वाट टाइम, 8 वाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। मतलब जब हम कभी एग्जैक्ट टाइम की बात करें जो बिल्कुल सटीक हो तब हम वहाँ पर 8 वाट टाइम का यूज करते हैं। जैसे 8 वाट टाइम डू यू गो टू बेड, आप कितने बजे सोते हो या आप कितने बजे बेड पर जाते हो। 8 वाट टाइम डज योर ऑफिस ओपन, तुम्हारा जो ऑफिस है कितने बजे खुलता है। 8 वाट टाइम विल द क्लास बिगिन, कितने बजे जो क्लास है वो शुरू होगी। तो जब हम किसी एग्जैक्ट टाइम की बात करें तब हम वहाँ पर एट वाट टाइम का यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और हैं। एट वाट टाइम डज द स्कूल स्टार्ट, स्कूल कितने बजे शुरू होता है। एट वाट टाइम विल यू कम टुमारो, तुम कल कितने बजे आओगे। एट वाट टाइम डज द ट्रेन लीव, ट्रेन कितने बजे निकलती है। एट वाट टाइम शुड आई कॉल यू, मुझे तुम्हें कितने बजे फ़ोन करना चाहिए। एट वाट टाइम डिड द मीटिंग बिगिन, मीटिंग कितने बजे शुरू हुई। करेंगे हम बात हाउ लॉन्ग की। हाउ लॉन्ग मतलब होता है कितना समय। इसका यूज हम जो टाइम होता है उसकी लेंथ बताने के लिए करते हैं। उसकी जो ड्यूरेशन होती है उसके बारे में जब हमें बताना हो तब हम हाउ लॉन्ग यूज करते हैं। इसको हम फ्रेंड्स 3 तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। इस फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश, इसको हम परफेक्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। तो आप तीनों ही कंडीशन में हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में, फ्यूचर में एंड परफेक्ट में। कभी भी आपको हाउ लॉन्ग यू आर हेयर नहीं बोलना है, जो राइट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, तुम यहाँ कितने समय तक रहोगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द मार्केट, बाजार पहुँचने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, तुम कितने समय से इंतजार कर रहे हो। हाउ लॉन्ग डिड द मूवी लास्ट, फिल्म कितने समय तक चली। हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग कंटिन्यू, मीटिंग कितने समय तक चलेगी। सिंस व्हेन, कब से। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसकी यदि हमें बात करना हो तब हम वहाँ पर सिंस व्हेन का यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के समय हमको सिंस व्हेन लगाना है। जैसे सिंस व्हेन हैव यू बीन यूजिंग दिस फोन, तुम यह फ़ोन कब से यूज कर रहे हो। सिंस व्हेन डू यू लिव हेयर, तुम यहाँ कब से रहते हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कब से सीख रहे हो। सिंस व्हेन इज ही वर्किंग इन दिस कंपनी, वह इस कंपनी में कब से काम कर रहा है। सिंस व्हेन डू यू नो हिम, तुम उसे कब से जानते हो। सिंस व्हेन हैज शी बीन सिक, वह कब से बीमार है।
तो जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम की बात करना हो वहाँ आपको सिंस व्हेन का यूज करना है। यहाँ पर हम करीब 30+ WH वर्ड्स कंप्लीट करेंगे इन 4 पार्ट्स में। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी जो काम करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है इनकी, तब जाके आप इनको अपनी टंग पर ला पाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट WH वर्ड है वो है अंटिल व्हेन। अंटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक। जैसा कि आप जानते हैं सिंस व्हेन में हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे थे, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पर एंडिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। जब किसी की बात हम एंडिंग पॉइंट तक कर रहे हैं तब हम वहाँ पर अंटिल व्हेन का यूज करते हैं। अंटिल व्हेन विल यू स्टे हियर, तुम यहाँ कब तक रहोगे। अंटिल व्हेन इज द शॉप ओपन, दुकान कब तक खुली रहती है। अंटिल व्हेन विल द मीटिंग कंटिन्यू, मीटिंग कब तक चलेगी। अंटिल व्हेन शुड आई वेट फॉर यू, मुझे तुम्हारा कब तक इंतजार करना चाहिए। अंटिल व्हेन विल द एग्जाम कंटिन्यू, परीक्षा कब तक चलेगी। अप टू व्हेन, अप टू व्हेन का मतलब होता है कब तक। जैसे अभी हमने अंटिल व्हेन का यूज किया था वैसे ही हमने अप टू व्हेन का यूज करना है। आपको जो भी बेटर लगे या आप अंटिल व्हेन का यूज कर सकते हैं या अप टू व्हेन का यूज कर सकते हैं। सभी में का जो हिंदी मीनिंग होता है वो कब तक ही होता है और दोनों में ही एंडिंग पॉइंट की बात की जाती है। तो यदि आपको अंटिल व्हेन का यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अप टू व्हेन का भी यूज कर सकते हैं। अप टू व्हेन विल यू वर्क टुडे, तुम आज कब तक काम करोगे। अप टू व्हेन विल द ऑफर बी वैलिड, यह ऑफर कब तक मान्य रहेगा। अप टू व्हेन कैन वी सबमिट द फॉर्म, हम फॉर्म कब तक जमा कर सकते हैं। अप टू व्हेन विल यू स्टे इन द ऑफिस, तुम ऑफिस में कब तक रहोगे। अप टू व्हेन विल द शॉप रिमेन ओपन, दुकान कब तक खुली रहेगी। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। जब हमें किसी सोर्स या किसी ओरिजिन की बात करना हो तब हम वहाँ पर फ्रॉम वेयर का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कहाँ से। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस फोन, तुमने यह फोन कहाँ से खरीदा। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ से आ रहे हो। फ्रॉम वेयर डिड ही लर्न इंग्लिश, उसने अंग्रेजी कहाँ से सीखी। फ्रॉम वेयर डज दिस रिवर स्टार्ट, यह नदी कहाँ से शुरू होती है। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस आइडिया, तुम्हें यह विचार कहाँ से मिला। इन विच, इन विच का मतलब होता है किस में। इसके लिए जो सेंटेंस बनेंगे वो है इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। इन विच बैग डिड यू कीप द बुक, तुमने किताब किस बैग में रखी। इन विच कंट्री डू यू वांट टू गो, तुम किस देश में जाना चाहते हो। इन विच रूम इज ही सिटिंग, वह किस कमरे में बैठा है। ऑन विच, ऑन विच का मतलब होता है किस पर। इन विच का मतलब होता है किस में, ऑन विच का मतलब होता है किस पर। ऑन विच चेयर आर यू सिटिंग, तुम किस कुर्सी पर बैठे हो। ऑन विच डे इज योर एग्जाम, तुम्हारी जो परीक्षा है किस दिन है। ऑन विच फ्लोर डू यू लिव, तुम किस मंजिल पर रहते हो। ऑन विच चैनल इज दिस प्रोग्राम कमिंग, यह कार्यक्रम किस चैनल पर आ रहा है। ऑन विच पेज इज द आंसर रिटन, उत्तर किस पेज पर लिखा है। बाय विच, बाय विच का मतलब होता है किसके द्वारा। मतलब जब कोई माध्यम बने, कोई तरीका हो तब हम वहाँ पर बाय विच का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। बाय विच बस विल यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल किस बस से जाओगे। तो यहाँ पर कोई माध्यम बन रहा है, तो जब कोई माध्यम बने तब हम वहाँ पर बाय विच का यूज करेंगे। बाय विच ट्रेन विल यू ट्रेवल, तुम किस ट्रेन से यात्रा करोगे। बाय विच मेथड कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या को किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था जब कोई माध्यम हो या किसी तरीके की बात हो तब हम वहाँ पर बाय विच का यूज करते हैं। बाय विच रोड कैन वी रीच द मार्केट, हम बाजार किस रास्ते से पहुँच सकते हैं। बाय विच टीचर आर यू टॉट इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी किस शिक्षक द्वारा, तुम्हें अंग्रेजी किस शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है। विच वन, विच वन का मतलब होता है कौन सा वाला। आपने पहले पार्ट में पढ़ा होगा विच, विच का मतलब होता है कौन सा, लेकिन यदि हम विच के साथ वन और जोड़ दें तो इसका मतलब होता है कौन सा वाला। जब आप ये सिलेक्शन की बात करना हो या कोई चॉइस हो आपकी तब हम वहाँ पर विच वन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, जब जो ऑप्शन आपके सामने हो वो लिमिटेड हो
तब आपको वहाँ पर विच वन का यूज करना है। विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सा वाला सबसे ज़्यादा पसंद है। विच वन इज योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा वाला है। विच वन शुड आई बाय, मुझे कौन सा वाला खरीदना चाहिए। विच वन इज बेटर फॉर लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए कौन सा वाला बेहतर है। विच वन डू यू वांट टू वॉच, तुम कौन सा वाला देखना चाहते हो। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन की या फिर हम बोल सकते हैं चॉइस की बात कर रहे हैं। तो जब सिलेक्शन या चॉइस की बात हो तब आपको WH वर्ड जो यूज करना वो है विच वन। विच वन मतलब होता है कौन सा वाला। व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार का। जब भी हमें किसी के टाइप के बारे में बात करनी हो कि कोई चीज़ किस प्रकार की है या कोई पर्सन किस प्रकार का है, तब आप वहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ का यूज कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ का यूज कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट सॉर्ट ऑफ का यूज कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, तुम्हें किस प्रकार का संगीत पसंद है। व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू यू रीड, तुम किस प्रकार की किताबें पढ़ते हो। व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक, तुम्हें किस प्रकार का खाना पसंद है। व्हाट टाइप ऑफ जॉब डू यू वांट, तुम्हें किस प्रकार की नौकरी चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू वॉच, तुम किस प्रकार की फिल्में देखते हो। व्हाट काइंड ऑफ, जिसका मतलब भी होता है किस तरह का या किस प्रकार का। अब हम व्हाट टाइप ऑफ की जगह व्हाट काइंड ऑफ का यूज करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू, तुम किस तरह का काम करते हो। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही, वह किस तरह का व्यक्ति है। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू प्रीफर, तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, तुम्हें किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू वांट टू विजिट, तुम किस तरह की जगह घूमना चाहते हो। अभी हमने व्हाट काइंड ऑफ एंड व्हाट टाइप ऑफ का यूज किया, अब उन दोनों की जगह आप व्हाट सॉर्ट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक डू यू एंजॉय, तुम्हें किस प्रकार का संगीत पसंद है या तुम्हें किस तरह का संगीत पसंद है। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल डू यू लाइक, तुम्हें किस प्रकार के लोग पसंद हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क आर यू डूइंग, तुम किस प्रकार का काम कर रहे हो। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डू यू रीड, तुम किस प्रकार की किताबें पढ़ते हो। व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवीज डू यू वॉच, तुम किस प्रकार की फिल्में देखते हो। तो फ्रेंड्स, आज था हमारा ये पार्ट 2 जिसमें हमने 24 तक जो WH वर्ड्स हैं उनको हमने आज यहाँ कंप्लीट किए। सो फ्रेंड्स, टुडे यू लर्नड हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, फ्रॉम वेयर, विच वन एंड मैनी मोर। आज हमने सीखा कि इंग्लिश में सही तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। बट फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अगले वीडियो में वी विल लर्न मोर एडवांस्ड WH वर्ड्स in a very simple and practical way. If you want to speak fluent English, don't miss the next video. Like the video, share with your friends और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। See you in the next video. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Keep learning, keep practicing और अपना ध्यान रखिए।